नई पहल चैनल की ओर से गणित का जो विषय है उसको हम और हमारे कुछ साथी हैं वो डिस्कस करेंगे। बीपीएससी का जो सिलेबस है इसके मुताबिक जो चैप्टर है उसमें कुछ चैप्टर को हम लोग देखें, जैसे बीजगणित, समय और काम, समय और दूरी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सांख्यिकी, समुच्चय सिद्धांत, कर्मचय और संचय, श्रृंखला सीरीज और लास्ट में रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन। जैसा कि 10 क्वेश्चन इससे रहता है मैथ में, इसमें हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो अलजेब्रा से रहता है। लगभग 2 क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रहता है। एक क्वेश्चन समय और काम इससे रहता है। समय और दूरी से भी एक क्वेश्चन रहता है। साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज से दोनों को मिला के एक क्वेश्चन रहता है। सांख्यिकी से एक क्वेश्चन रहता है। सेट थ्योरी में से भी एक क्वेश्चन आपका रहता है। ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है इससे भी एक क्वेश्चन आपका रहता है। श्रृंखला सीरीज दरअसल रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ भी आपका रहता है। रैखिक समीकरण से भी आपका एक क्वेश्चन, माने देखा गया है कि बीपीएससी का जो विगत 2-3 साल का जो क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन, माने लगभग ज़्यादा अलजेब्रा का 2 रहता है, नहीं तो सब में से एक क्वेश्चन लगभग रहता है। तो मैथ बहुत भारी विषय नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन का चीज़ है, ध्यान देना है। आप कम मेहनत करके भी इसको कम से कम 10 में 10 कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, सब सवाल को बनाने का भी ज़रूरत नहीं है। कुछ सवाल ऐसा है जिसको हम लोग सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, और ज़्यादातर सवाल का हम लोग ऑप्शन के माध्यम से ही सॉल्व कर लेंगे। उसमें आपका जैसे लीनियर इक्वेशन का ज़्यादातर सवाल आएगा वो आप ऑप्शन के आधार पर भी सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे हम प्रोसेस भी आप बताएंगे कि कैसे आसानी से सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज बहुत ही आसान चैप्टर साधारण ब्याज को हम लोग डिस्कस करेंगे। दरअसल है क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज बनाने के लिए साधारण ब्याज का जानना ज़रूरी है कि आखिर साधारण ब्याज होता क्या है। तो साधारण ब्याज प्रिंसिपल के ऊपर, माने मूलधन के ऊपर जो ब्याज लगता है, तो अगर हम लोग देखते क्या है कि अगर ब्याज को अगर प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाए तो वो मिश्रधन का अमाउंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बाय 100। दूसरा, अगर मूलधन फाइंड करना हो तो साधारण ब्याज गुने 100 बाय समय इंटू दर। तीसरा, समय अगर फाइंड करना हो तो साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 बाय मूलधन इंटू दर।
अगर हमको दर निकालना हो तो साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 बाय मूलधन गुने समय। अब हमको अगर मिश्रधन निकालना हो तो मिश्रधन में क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, माने मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो मिश्रधन निकल जाएगा। अगर मिश्रधन माइनस मूलधन कर दिया जाए तो ब्याज निकल जाएगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं कि कोई सवाल को हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर देते हैं। देखिए, जैसे कोई सवाल है जहाँ मूलधन है 1000 रुपया, समय 2 वर्ष, दर 10%। हमको कहा जा रहा है कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, मूलधन गुने समय गुने दर बाय 100। देखिए मूलधन कितना है 1000, समय कितना है 2 वर्ष, दर कितना है 10 बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 दूनी 20, 200। 200 रुपया आपका साधारण ब्याज हो गया। अगर इसका मिश्रधन निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन प्लस ब्याज, मतलब 1000 प्लस 200 बराबर 1200। तब 1200 रुपया आपका आंसर हो गया। अब कभी कभी एक चीज़ पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या समान होगा, तो सही है। माने 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होगा। और कभी कभी एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है तो उसको हम लोग प्रोसेस से भी बना सकते हैं, और उसका कुछ ट्रिक भी है, उसके आधार पर भी हम लोग बनाते हैं। अब जैसे 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकालेंगे। देखिए प्रोसेस से बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इस सवाल को बनाने में। प्रोसेस से भी हम बताएंगे कैसे बनेगा, और शॉर्टकट भी इसका टेक्निक है जिसके आधार पर सवाल देखिएगा और आंसर बना दीजिएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन जो है इस तरह का रहता है, और इसमें चूँकि कंपटीशन है, सवाल तो कोई भी बना सकता है, सवाल है कि कम समय में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो इसके लिए एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि D2 माने डिफरेंस ऑफ 2 ईयर बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो D2 हो गया आपका PR² बाई 100
इंटू 100, पहला। दूसरा, अगर D3 हो, मतलब 3 साल का अगर अंतर पूछेगा तब कैसे बनाइएगा? तो इसके लिए है PR² 300 प्लस R बाई 100 का पावर क्यूब। अब प्रोसेस से बनाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर टेक्निक जानते हैं तो सवाल को देखिएगा और सवाल को बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह हम लोग अगर कुछ टेक्निक का भी यूज करते हैं तो सवाल जल्दी बन जाता है। लेकिन परीक्षा में ज़्यादा टेक्निक के फेर में नहीं रहना है। आपका जो कंसेप्ट हम दे दिए हैं, इसके आधार पर आपका लगभग सवाल जो साधारण ब्याज का है वो आपसे बन जाएगा। इसके साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस पर हम प्रैक्टिस कुछ न्यूमेरिकल बनवा देंगे। उसी के आधार पर आपका जो है क्वेश्चन आपका रहता है और आपको बनाने में सहूलियत होगी। उसका 4-5 टाइप है, हम बता देंगे, उसी में से कोई ना कोई सवाल आपका रहेगा। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले हम लोग मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस R/100 पावर n। उसके बाद अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो मिश्रधन माइनस मूलधन। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन है, मूलधन है, 1 प्लस R/100, n हो गया टाइम। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में मिश्रधन माइनस मूलधन। अब एक टेक्निकल चीज़ है कि अगर समय टाइम जो होगा, मान लिया जाए 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, तो सवाल बड़ा आसान होता है। अगर दिन में हो तो कैसे बनाइएगा? जैसे 5 दिन हो, 7 दिन हो, 10 दिन हो, 73 दिन हो, तो कैसे बनाइएगा? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले दिन में सवाल नहीं बनेगा, ये दिन को कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। जैसे जितना डे है तो डे बाई 365 कर लेंगे तो आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको सवाल को पहले ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मंथ में कोई क्वेश्चन हो तो मंथ बाई 12, चूँकि 1 साल में 12 महीना होता है, तो जितना मंथ होगा उसमें 12 से भाग दे देंगे, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा ईयर में, वो आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज़ और कि अगर ब्याज जो है तिमाही जुटता हो, जब तिमाही जुटता है या 6 माही जुटता है, चूँकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ध्यान देना पड़ता है कि 2 क्राइटेरिया होता है, या तो तिमाही ऐड होगा नहीं तो 6 माही ऐड होगा। तो अगर तिमाही ऐड होगा, अगर ब्याज तिमाही ऐड होगा अगर ब्याज तिमाही जुड़ता हो तो रेट चौथाई और समय चौगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। अगर ब्याज 6 माही जुटता हो तो रेट हाफ और समय 2 गुना हो जाएगा।
ये बेसिक कंसेप्ट तो दे दिया गया है, लेकिन मेन क्या है कि इसके आधार पर जितना सवाल बनाइएगा तो यही चीज़ आपके पास रहेगा। क्योंकि लगभग फार्मूला जो साधारण ब्याज का या चक्रवृद्धि ब्याज का था वो दे दिया गया, कुछ हल्का प्रैक्टिस भी हम लोग किए, और जो अब जो नया वीडियो आएगा उसमें देखिएगा कि किस प्रकार हम लोग डिफरेंस 2 साल का या 3 साल का निकालते हैं। कुछ सवाल ऐसा रहेगा जिसमें मूलधन दिया हुआ हो, समय दिया हुआ हो, दर फाइंड करने के लिए कहेगा, या मूलधन दिया हुआ हो, मिश्रधन दिया हुआ हो और समय निकालने के लिए कहेगा, तो वो तो प्रैक्टिस का चीज़ है। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें प्रैक्टिस भी किया जाएगा, और बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। आपको टारगेट ये रखना है कि हमको अलजेब्रा का क्वेश्चन गलती नहीं हो, सांख्यिकी का क्वेश्चन गलत नहीं हो। समय और काम प्रैक्टिस करने का चीज़ है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। और जहाँ तक सवाल है इसका अलजेब्रा का, आसान ही है, कोई सवाल क्या बने, हमको लग रहा है कि प्रैक्टिस अगर निरंतर कीजिएगा तो जैसे आज क्लास में देखा गया कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जनरल फार्मूला जो था उसके आधार पर बता दिया गया। अब है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो प्रैक्टिस करने का चीज़ है। कुछ टाइप वाइज हमको लग रहा है 4-5 टाइप और होगा तो आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह, धन्यवाद।